हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सेल ट्यूटोरियल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और इसका कहाँ किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो यदि आप चैनल में नए हैं और आपको इसी तरह के और भी वीडियो आपको देखना है एक्सेल से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पहले भी मैंने कुछ एक्सेल के वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आइए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने जो कॉलम बनाया हुआ है ABCDEF, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है। अब इस वैल्यूज़ में आपको ये पता करना है कि 50 से अंदर के अंक हमको पता लगाना है। 50 के अंदर में कितने अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये किसी चीज़ का मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। उसमें आपको पता लगाना है कि अंडर 50 कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से मार्क्स हैं। तो एकदम से आप कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए और बड़ी शीट है, तब ये पता लगाना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन एक्सेल में ये काम बहुत ही आसान है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। तो आइए देखते हैं कैसे अपन ये पता लगाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं 50 के अंडर में या 50 से ऊपर के में या 100, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। किसी भी कंडीशन के हिसाब से यदि आपको फॉर्मेट करना है तो आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब उसका कलर चेंज करना है, कलर को बदलना है, सेल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारी फॉर्मेटिंग उसमें हो जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए अंडर 50 वाली आपको पता लगाना है कि उसकी फॉर्मेटिंग अलग चेंज हो जाए ताकि वो अलग से दिखे आपको डाटा। तो ये किस तरह से करेंगे? तो हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं माउस के द्वारा, या आप कीबोर्ड के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबाइए, राइट एरो की दबाइए तो ये राइट तक, और फिर डाउन एरो की दबाइए तो ये डाउन तक आपका पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जो रिबन खुलेगा उसमें आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका इस तरह का मेनू खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल, इसको आपको खोलना है। अब जैसे कि मैंने बोला अंडर 50 वाली वैल्यूज़ को हमको पता लगाना है और उसका फॉर्मेट अलग चेंज करना है ताकि वो हमको अलग से दिख जाए। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है लेस देन, इस टूल पर या कमांड पर अपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे लिख देंगे आप 50। तो जैसे ही मैं 50 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक जहाँ पे 50 के अंदर में जो वैल्यूज़ हैं उनका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड का कलर भी आपका पिंक जैसा हो गया। तो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग की स्टाइल को यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी जो अंडर 50 वाली वैल्यू है वो दिख रहा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब डार्क रेड टेक्स्ट है का कलर है और जो फिल है बैकग्राउंड सेल का वो है रेड, लाइट रेड। ठीक है ना? तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, यदि आपको येलो करना है अंडर 50 वाले तो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ये देखिए येलो आपका सेल का कलर हो जाएगा और डार्क येलो आपका टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ग्रीन करना चाहें तो ये ग्रीन हो जाएगा। और जब हम इसको ओके करते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अंडर 50 वाली वैल्यू ये हमारे सामने हाईलाइट हो जाती है। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करना। तो कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट हम जब करते हैं जब हमको तुरंत कोई वैल्यू का पता लगाना है। बहुत सारा डाटा है आपके पास में, डेटा शीट है और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से डाटा का पता लगाना है, तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ अंडर 50 वाली वैल्यू का पता लगाना चाहा तो मैंने अंडर 50 वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया और फिर हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल और लेस देन यहाँ पे 50 दे दिया। तो जैसे ही मैं 50 देता हूँ तो ये 50 वाली, मान लीजिए हमको 100 के अंदर वाली वैल्यू देखना है तो यहाँ पे मैं 100 दे दूंगा तो ये और वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये कंडीशन के हिसाब से वर्क करता है, जो भी आप कंडीशन देंगे उसके हिसाब से वो फॉर्मेट हो जाएगा। और फॉर्मेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आपको रेड बॉर्डर करना तो ओनली फॉर रेड बॉर्डर्स हो रह जाएगी।
तो इस तरह से हम ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी कंडीशन को देख करके। अब आपको दूसरी कंडीशन देना है। मान लीजिए आपको अब अपर वैल्यू देना है, मान लो 100 के ऊपर वाली वैल्यू का पता लगाना है 100। तो पहले इस जो फॉर्मेट है इसको आपको क्लियर करना होगा। इस कंडीशन जो फॉर्मेटिंग है इसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में अगली कंडीशन के हिसाब से हम डाटा को देख सकते हैं। तो क्लियर करने के लिए फिर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स, तो इस क्लियर रूल्स में दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो आपने जो सेलेक्ट किया हुआ शीट है, जो आपने ये जो सिलेक्शन किया है, इसका भर हमको रूल को क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे क्लियर रूल एंड क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका पूरा क्लियर रूल हो जाएगा। तो आपका जो डाटा ओरिजिनल था वो आपके सामने इस तरह से जाएगा, जो आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग की थी वो हट जाएगी। फिर से अगेन आप इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके सेल्स रूल में जाकर के अब आप देखना चाह रहे हैं 100 के ऊपर वाली वैल्यू को कंडीशन फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो 100 के ऊपर मतलब ग्रेटर देन का यूज करेंगे आप, और यहाँ लिख देंगे आप 100। तो जैसे ही मैं 100 लिखता हूँ तो 100 के ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको वो फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको येलो करना है, ग्रीन करना है, लाइट रेड करना है, जो भी करना है, ग्रीन करना है तो ये ग्रीन कर सकते हैं। तो ये आपकी 100 के ऊपर वाली वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। 100 के ऊपर बोल रहे थे, देखिए यहाँ पे एक 100 है तो इसको इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि हम 100 के ऊपर वाली वैल्यू है, 100 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 100 के ऊपर वाली, इसलिए 100 को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। 100 के ऊपर वाली वैल्यू को ही वो फॉर्मेट करेगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा किसी भी डाटा के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बिटवीन का यूज भी कर सकते हैं। अब जैसे आप यदि मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो उसका आप रूल्स को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेस देन 50 वाली वैल्यूज को फिर देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ लेस देन 50 कर दूंगा। इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, इसका मैं लाइट रेड कर दूंगा। तो हमको ये पता रहेगा कि जो लाइट रेड जो दिख रहा है वो 50 के अंडर है और जो ग्रीन दिख रहा है वो आपका 100 के ऊपर है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग भी हम डबल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। बस आपको कलर का याद रखना होगा कि आपने किस कलर को किस फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया हुआ है। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं एक और ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं क्लियर रूल करता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन बिटवीन। अब हमको दो वैल्यूज के बीच की वैल्यू का पता लगाना है कि बिटवीन। मान लीजिए हमको 50 से 100 वाली वैल्यू का पता लगाना है, तो ये 50 से 100 वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं अंक, वैसे ही वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये देखिए आपको 150 से 100 के बीच की पता लगाना है डिजिट, तो ये आराम से पता लगा सकते हैं। या यहाँ 150 लिख दिया, यहाँ पे आपने 300 लिख दिया, तो 150 से 300 तक की वैल्यूज को ये फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं ये। तो ये बड़ा ही आसान होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग। इसी प्रकार से आप इक्वल टू भी कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर डिजिट को ही फॉर्मेट करना है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 मैंने, तो 100 को पकड़ लेगा। इसी प्रकार से मैंने लिखा है डिजिट 1568, तो 1568 जहाँ जहाँ होगा उसको फॉर्मेट करेगा। और इस फॉर्मेट को मैं रेड बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये अलग से दिखे मुझे। ओके, ये देखिए ये रेड बॉर्डर कर दिया, इसकी रेड बॉर्डर। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन और है यहाँ पे, डुप्लीकेट वैल्यू। आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
फिर मैं अगेन क्लियर रूल करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ में कलर कर देगा, मतलब इतनी वैल्यू 2 बार यूज़ की गई हैं। जैसे ये 125 है तो 125 एक जगह और होगा, आप फाइंड करके देख सकते हैं। ये देखिए ये एक 125 एक 125 ये 2 बार यूज़ हुई है, तो आपका ये लाइट रेड फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं और डेटा को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसी तरह की कुछ खास और एक्सेल से रिलेटेड और जानकारी के लिए जानने के लिए जुड़े रहें चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। ओके, धन्यवाद।